हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे साधारण ब्याज निकालना और मिश्र धन को निकालने में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 12,000 रुपये का 5% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। देखो, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज जो हमारा होता है उसे हम प्लस कर देते हैं किसमें, प्रिंसिपल में, तो हमारा क्या आ जाता है, साधारण हमारा मिश्र धन आ जाता है। जैसे कि समझते हैं क्वेश्चन को। ये क्या होती है हमारी मूलधन, मतलब कि मूलधन होता है कि मान लो रमेश नाम का कोई व्यक्ति क्या गया, हमारा बैंक में गया। उसने कहा कि सर मुझे ब्याज चाहिए, कितने हजार रुपए चाहिए, 12,000 रुपये चाहिए। तो उस बैंक वालों ने उससे बोला कि सर आपको ब्याज तो मिल जाएगा, वो आपको राशि तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 5% का उसका क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। तो उसने रमेश कहता है ठीक है सर, अब देखो सर 12 साल के 10 साल के लिए चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। सुनो, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, देखो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल और इसे बोलते हैं रेट और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टाइम। देखो ये हो गया प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, रेट मतलब कि दर हो गई, और वर्ष मतलब ये हमारा समय हो गया। जो हमारा टाइम दिया है ये है कि इतने टाइम के लिए हमें पैसे चाहिए। साधारण को ब्याज को बोलते हैं एसआई, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, मतलब कि टोटल अमाउंट जो हमारा हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, हमारा जो पी का मान दिया है आपको सब मान पता लग गए कि ये कौन सा पी का है कौन सा आर का। देखो एसआई बराबर मतलब कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है हमारा मूलधन गुणा आर गुणा टी, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, और बटे में हो गया 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा के दर गुणा के समय अपॉन के कितना हो जाता है, 100। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जो मान है मान लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पी का मान दिया है 12,000, तो 12,000 लिख देंगे, और गुणा आर का मान दिया है 5, और गुणा टी का मान कितना दिया है, टी का मान दिया है 10, और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो देखो ये परसेंटेज नहीं लगाना है, क्योंकि परसेंटेज जाकर फॉर्मूले में पहले से ही हमें क्या मिल जाता है, 100 मिल जाता है। देखो इन 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, और जो बचा उसकी हम कर देंगे गुणा, जो बचा उसकी हम कर देंगे गुणा। देखो 12 पंजे कितना होता है, तो 12 पंजे होता है 60, और देखो 1 जीरो इसका है, ये वाला लगा दिया, और बाकी गुणा कितना बचा, 10 बचा। तो ऐसा ही बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6,000। कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का ये तात्पर्य है कि भैया अगर उसने 10 साल के लिए पैसे लिए हैं 5% की दर पे, तो उसका जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा उसका ब्याज, 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। अब उसने कहा है मिश्र धन, मतलब कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के आई, प्रिंसिपल प्लस के आई, आई का मतलब है साधारण ब्याज, जो हमारा ब्याज आया है वो इंटरेस्ट, ठीक है। ए बराबर सुनो, पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 12,000 और गुणा वो प्लस प्लस जो हो गया हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया कितना, 6,000 प्लस 6,000 हो गया। अब देखो अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 18,000 आ जाता है, 18,000 टोटल हमारा आ गया। कहने का ये मतलब है कि इतना तो उसका ब्याज हो गया, और जो उसकी राशि होगी टोटल मिला के, अब बैंक को 10 साल बाद उसे रमेश को कितने पैसे देने होंगे, तो 18,000 रुपये बैंक को लौटाने होंगे ब्याज समेत। तो उम्मीद है आपको ये साधारण ब्याज और मिश्र धन निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।